सेकंड असाइनमेंट सत्रीय कार्य 2 भाग का प्रश्न 1 बताया गया है कि बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य की अवधारणा कैसे बदल गई और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। इसके उत्तर इसमें दिया हुआ है, आपको वैसे की वैसे ही ये उत्तर लिखना है। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट को ब्लैक पेन से बनाना है या ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें जो हेडिंग दी हुई है वह है स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम ये डायग्राम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स बनाने हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम हैं जिसमें शारीरिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, व्यवसायिक आयाम, सामाजिक आयाम, मानसिक आयाम। पहला पॉइंट दिया हुआ है शारीरिक आयाम, सेकंड इसके अंदर दिया हुआ है मानसिक आयाम, थर्ड दिया हुआ है सामाजिक आयाम, फोर्थ दिया हुआ है आध्यात्मिक आयाम, पांचवा है व्यवसायिक आयाम। फिर इसके अंदर दिया हुआ है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है किन्हीं 2 विटामिन और 2 खनिजों के प्रमुख स्रोत और कार्यों की सूची बनाइए। इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, खनिज का पदार्थ, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जैसे खट्टे फल हुए, जामुन हुए, सब्जियां हुई, कार्य हुए, कोलेजन संश्लेषण, प्रतिरक्षाकारी, घाव भरना, एंटीऑक्सीडेंट गुण। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश हुआ, वायुयुक्त मछली हुई, अंडे की जर्दी और लीवर, मशरूम। इनके कार्य है विटामिन डी शरीर के कई कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हड्डियों का स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका वृद्धि, विनियम, सूजन में कमी। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं कैल्शियम के। दूध, पनीर, दही, ब्रोकोली, मछली। कार्य हड्डी और दांतों का स्वास्थ्य, मांसपेशीय कार्य, रक्त का थक्का बना। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत है समुद्री भोजन हुई, दालें हुई, चने, सोयाबीन, पालक आदि। कार्य ऑक्सीजन परिवहन, प्रतिरक्षा कार्य, संज्ञानात्मक कार्य, ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है 3 साल के बच्चे के लिए एक दिन का संतुलित मेन्यू सुझाइए, जिसमें बताया जाए कि बच्चा नाश्ता, मध्य सुबह, दोपहर का भोजन, दोपहर और रात के खाने में क्या खाएगा, ये भी बताइए कि दिन में अलग अलग समय पर मेन्यू में उल्लेखित प्रत्येक खाद्य पदार्थ से बच्चे को कौन सा पोषक तत्व मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है नाश्ता, जिसकी पॉइंट दिए हुए हैं व्यंजन सामग्री, पोषण के लाभ जैसे सूजी हुई, मिश्रित सब्जियां हुई, घी हुई, काजू हुई। मध्य सुबह का खाना हुआ व्यंजन, पोषण के लाभ, केला, दूध। दोपहर का भोजन हुआ जिसमें व्यंजन सामग्री, पोषण के लाभ, चावल और मूंग दाल। हल्दी और जीरा, सब्जियां, दही। मध्य दोपहर का खाना व्यंजन सामग्री, पोषण के लाभ, मिश्रित फल। रात का जो भोजन होता है उसमें सामग्री दी हुई है व्यंजन सामग्री, पोषण के लाभ, गेहूं की रोटी, पनीर, पालक। पोषण संबंधी अवलोकन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन सी। विटामिन ए किस किस में होता है, विटामिन सी किस किस में होता है, विटामिन डी किस में होता है, कैल्शियम किस किस में होते हैं, लौह तत्व किस में होते हैं, पोटेशियम किस में होता है, फाइबर किस में होता है। और निष्कर्ष के अंदर पूरा इस प्रश्न का जो उत्तर लिखा है उसका सार आ जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नवजात शिशु की तत्कालिक देखभाल और गौण विसंगतियों के बारे में लिखें। नवजात शिशु की तत्काल देखभाल, इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें पहला पॉइंट है सुखाना और गर्म करना, वायु मार्ग को साफ करना, मूल्यांकन और अग्र स्कोर। नाभि रज्जु की देखभाल, नेत्र की देखभाल, विटामिन के इंजेक्शन, स्तनपान की शुरुआत, निगरानी, माता पिता का सहयोग और शिक्षा। नवजात शिशु की गौण विसंगतियाँ, नवजात शिशु की गौण विसंगतियों के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। जिसमें पहला पॉइंट है पीलिया, डायपर रैश, कैड्रल कैप, थूकना, आंसू नलिकाओं का अवरुद्ध होना, मीलिया। नवजात शिशु का क्षणिक तीव्र श्वास, अम्बिलिकन गैंग्लोमा, गैस और सूल, नींद का पैटर्न। निष्कर्ष प्रश्न नंबर 5 दिया है बताइए कि विकास की निगरानी के लिए ऊपरी बाह के मध्य भाग की परिधि का उपयोग कैसे करें। ये प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें परिस्थिति फर्स्ट दी हुई है, परिस्थिति सेकंड, परिस्थिति थर्ड। ऊपरी भाग के मध्य भाग की परिधि के लाभ जिसमें शीघ्र पहचान, सरलता, समय का हस्तक्षेप। निष्कर्ष
प्रश्न नंबर 6, किसी एक खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम के बारे में लिखिए जिसमें मिड डे मील ला गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मिड डे मील कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लाभार्थी कौन कौन होते हैं, भोजन की तैयारी और सामग्री कैसे होती है, कार्य क्षेत्र कहाँ पर होते हैं, व्यवस्था या कार्यान्वयन क्या कहाँ कहाँ होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में लिखिए जिसमें स्केबीज लक्षण, तीव्र खुजली, दाने, घाव, कारण, उपचार, दवाएं, स्वच्छता, पर्यावरण उपाय, निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 7 का ख दिए रखा है कान का दर्द। कान के दर्द के बारे में इसमें जिसमें लक्षण हो गए, कान के लक्षण हो गए, कारण हो गए, कान में संक्रमण कैसे होता है, चोट, रुकावट, दंत संबंधी समस्या, उपचार, दर्द का निवारण कैसे होगा, कान की बूंदे, एंटीबायोटिक्स, गर्म शेक, उत्तेजक तत्वों से बचे, निष्कर्ष। भाग ख है अभ्यास 3 है अल्पाहार का नाम जैसे चिवड़ा, अल्पाहार का विवरण दिया हुआ है, चिवड़ा के अन्य नाम दिए हुए हैं, चिवड़ा बनाने के लिए सामग्री। चिवड़े से मिलने वाले पोषक तत्व जिसमें कैलोरी हो गई 360, सोडियम हो गया 446 मिलीग्राम, प्रोटीन हो गए 6.8 ग्राम, वसा हो गई 6 ग्राम, फाइबर हो गए 3 ग्राम, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोस, कैल्शियम। चिवड़ा बनाने की विधि हो गई, चिवड़े को कैसे कैसे बनाया जाता है ये इसकी विधि दी हुई है। फिर इसके ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें आपको राइट टिक करना है। फिर इसमें ऊर्जा की प्रचुरता हो गई, प्रोटीन की प्रचुरता हो गई, विटामिन ए की प्रचुरता हो गई, कैल्शियम की प्रचुरता हो गई, बनाने में आसान, परोसने में आसान, बनावट में विविधता, आकर्षकता के लिए आकार आकृति में विविधता। भाग ग दिया हुआ है अभ्यास 7, ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इसके उद्देश्य दिए हुए हैं, पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी दी हुई है। इसमें परिवार फर्स्ट के, इसमें बच्चों का नाम, आयु, पिता माता, लिंग, अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यताएं, अभिभावकों की आय और व्यवसाय दी हुई। जैसे ही परिवार सेकंड के अंदर दिया हुआ है वैसे ही परिवार थर्ड के अंदर आपको लिखना है, वैसे ही परिवार 4 के अंदर लिखना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इनके उत्तर लिखने हैं, ऐसे कैसे ये डायग्राम बनाना है आपको। अब इसके बाद में इसमें दिया हुआ है विश्लेषण, ये इसका विश्लेषण है। फिर निष्कर्ष दिया हुआ है, ये निष्कर्ष के कुछ पॉइंट है। ये DEC 2 असाइनमेंट फुल PDF आपको अपलोड करा दी गई है। थैंक यू गाइस।